आईएएस अफसर तरह तरह की मौज कर रहे हैं तो आईपीएस काहे पीछे रहे? वो भी जुगाड़ तंत्र में शामिल हो चले हैं। आईएएस अफसरों की तरह ही आईपीएस अफसरों का भी अलग जलवा चल रहा है। जलवा इसलिए कि आप उस खबर से आकलन करिए जब पिछले दिनों यूपी में 8 जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया, तबादला हुआ आईपीएस अफसरों का। तब इस बात को, सूची को देखकर बड़ी हैरत हुई कि जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुत बुरी तरह हारना पड़ा, करारी हार हुई, उन जिलों के पुलिस कप्तानों को, एसएसपी को और बड़े बड़े जिले इनाम में दिए गए। वो कहीं जिले से हटाए नहीं गए, मुख्यालय नहीं भेजे गए, वो जिले से जिले में और बड़े जिले में भेजे गए। ये कौन सा फार्मूला है कि लोकसभा चुनाव हार जाएं? तमाम हल्ला मचा, पार्टी के भीतर दिल्ली तक मंथन हुआ, लेकिन अफसरों को आंच तक नहीं आई, खरोंच तक नहीं आई। तो पुलिस महकमे में ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? कौन बहा रहा है? कैसे बह रही है? इस पर लोग अब माथापच्ची कर रहे हैं। क्योंकि तबादला सूची को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आजमगढ़ में 3 साल से ज़्यादा समय तक कप्तान रहे अनुराग आर्या को पुलिस महकमे में आजमगढ़ से भी बड़ा जिला बरेली का एसएसपी बनाया गया है। सुशील धुले एक मामूली से बवाल में उनको तो हटा दिया, जबकि बरेली में भाजपा जीती है, जीत के बाद हटा दिया। रोहित सिंह सजवाण, जहां किस्मत से बीजेपी जीत गई, टीवी सीरियल के राम जीत गए, बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और उनको 2 साल से लोग कोशिश कर रहे थे कि एसपी को हटाया जाए, उनको और महत्वपूर्ण जिले में सहारनपुर भेजा गया। ये फार्मूला क्या है? ये हार के बावजूद इनाम देने का जो सिलसिला है, इसके पीछे क्या कारण है? आजमगढ़ में तो अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते हैं और वहाँ के एसपी अनुराग आर्या को और बड़ा इनाम दिया गया कि बढ़िया जो है तुमने पार्टी को किनारे लगाया। मुरादाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी थे, हेमराज मीणा वहाँ एसपी थे, प्रत्याशी की डेथ हो गई, तब भी वो काउंटिंग में चुनाव हार गए। हेमराज मीणा को फिर आजमगढ़ का एसएसपी बना दिया गया। रुचि बीरा समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद से चुनाव जीती थी। अब बीजेपी को ये देखना होगा कि भाई फिर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का जो आरोप लगता है, उस आरोप को वो मानते हैं कि खारिज करते हैं, कि उनके हिसाब से अधिकारी काम करते हैं कि मनमानी करते हैं। जिन जिलों में पहले हार होती थी वहाँ पर अफसरों पर भी कार्रवाई होती थी, क्योंकि सरकारी मशीनरी के आरोप हमेशा लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बताती हैं कि भाई राजनीतिक सोच या राजनीतिक पार्टी आपस में बड़ी बड़ी एक दूसरे पर आरोप लगाए, अपनी पार्टी के भीतर हार जीत पर नेताओं की कुर्सी छीन ले, लेकिन अफसरों पर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है। ये चौंकाता है, ये तबादला सूची चौंकाती है कि भाजपा की इतनी करारी हार हो गई। उसके बावजूद क्या कारण है कि जिलों में जो लोग तैनात थे, जहां सीटें हारी बीजेपी, वहां के अफसरों को एसएसपी बना कर बड़े बड़े जिले दिए गए, उनको कोई खरोज नहीं आई। ये कौन सी नई व्यवस्था शुरू की गई है और कौन इस व्यवस्था को मान्यता दे रहा है? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शायद इस बात को लोगों को देखने की जरूरत है।